दादी आप लेटिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जरूरत लगेगी ना तो बुला लूंगी तुझे। पक्का ना दादी? हाँ पक्का, जा तू। ठीक है दादी, आप आराम करिए। जब तुम मुझे छोड़ के गए थे ना तो मैं उदास नहीं हुई थी, इतना ही घबराई थी। लेकिन जब भी आप देखती हो ना तो मेरा थम घुटता है, मेरी सांस उखड़ जाती है। ऐसे लगता है ना कि कहीं वो आप फिर से किसी को छीन नहीं ले, जैसे जैसे उस आग ने तुम्हें मुझसे छीना था। ये लीजिए दादी, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लाया हूं। इसे ना आप। दादी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? ये कौन है? ये मेरे पति हैं, हसमुख भाई कौशल। मतलब बड़े मालिक के पापा? कह सकते हो। जय मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने और हसमुख ने ना उसे गोद लिया था। ओह, तो अब हम समझे, इसलिए वो पूर्वांचल से और आप गुजराती। दादी, आपके मन में जो कुछ भी है ना, आज हमें बता दीजिए। आप ऐसे मन में रखेंगी ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी चलो अपने बारे में नहीं, दादाजी के बारे में बताइए ना, कैसे थे वो? मेरे पति हसमुख ना दुनिया के सबसे अच्छे पति थे। वो इस सब कुछ तो था हमारी जिंदगी में, बस एक औलाद की कमी थी। वो भी भगवान ने ना जय को भेज के पूरी कर दी। और जब जय हमारी जिंदगी में आया ना तो ममता भी उसके साथ थी। एक कार्तिक और हीरा ना छोटे छोटे थे। हसमुख का कारोबार बहुत बड़ा था, ये दुश्मन भी बहुत थे, लेकिन जय हमेशा ढाल बन के खड़ा रहा। लेकिन उस दिन जब हसमुख आग में चला था ना, तब जय भी उसे बचा नहीं पाया। दादी, संभालिए अपने आप को। दादी, उमा, स्कूल से बात हुई? हाँ, आज सुबह ही बात हुई, वो ठीक है। अरे वो तो कहेगी ही ठीक है, काहे से कि खुद की मर्जी से जो गई है। लेकिन ई देखो आज के अखबार में क्या छपा है, देश भर से चोरी हो रही है, लड़कियां भेजी जा रही हैं विदेश। जी ऐसा काहे बोल रही हो? शुभ शुभ बोलो। हम तो शुभ ही बोलते हैं और शुभ ही सोचते हैं, लेकिन हमारे शुभ बोलने और शुभ सोचने से ये अखबार नहीं चलता है, ये चलता है सिर्फ सच्चाई से। नंद किशोर, थोड़ी तो सुध ले ले अपनी बिटिया की। अरे रोज बात होती है स्कूल से, वो ठीक है और अच्छी जगह रह भी रही है। जगह अच्छी होगी पर लोगों का क्या? तू तो जानता है ना शहरी लोग कैसे होते हैं। देख नंद किशोर, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। अरे वो जगदीशवा तो धोखा देकर भाग गया, अब काकू के लिए अपनी बिटिया को दांव पे लगा देगा तू।
आज इस किचन का ना कोना कोना दुरुस्त कर देंगे ताकि हादसे की कोई गुंजाइश ही ना रहे। आज अपने दिल की बात कर ही लेता हूँ। तूफानी लड़का, अब ये सब क्या कर रही हो? कबड्डी खेल रहे, खेलोगे? ये क्या जवाब हुआ? अरे जैसा सवाल वैसा जवाब। तुम्हें दिख नहीं रहा अपनी आंखों से कि हम क्या कर रहे हैं? खैर ये बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? सुकून, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें भूख लगी या फिर चाय पीने का मन कर रहा है? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। पराठे खाने का मन कर रहा है? सुकून, मुझे तुमसे दिल्ली वाले छोले भटूरे खाने तुम्हें? अरे अभी ऑनलाइन देकर बना देते। सुकून, मुझे कोई भटूरे वटूरे नहीं खाने। अब तुम 2 मिनट बस चुपचाप खड़ी रहोगी और मेरी बात सुनोगी। मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर मैं तुमसे एकदम परेशान हो गए हैं हम, क्या बताएं। दोनों घड़ियों का समय मिलाते मिलाते एक दिन हमारा समय हो जाएगा। हाँ शंभू जी, क्या हुआ? ममता मैडम है ना, उनकी घड़ी का समय 5 मिनट आगे चलता है, ये देखिए। और दूसरी तरफ बड़े मालिक हैं, उनकी घड़ी का समय बिल्कुल राइट टाइम चलता है, ये देखिए। अरे हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कब जूस बनाना है कब चाय बनाना है, इसी में आके फंस गए हम। अच्छा टिल्लू, तुम क्या कह रहे थे? अरे कुछ बोल रहे थे ना तुम? नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया इस टिल्लू को? जैसे जैसे इसकी सगाई नजदीक आ रही है ना, बड़ा अजीब होता जा रहा है। ये किसका फोन बज रहा है? मैं देखता हूँ। नंद किशोर, नो नो टेक इट, डोंट टेक इट। हेलो, अरे स्कूल बेटा कब से फोन कर रहे हैं, फोन उठा काहे नहीं रही हो? अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। इतने दिन से तुम अकेली क्यों कर रही हो ना? कुछ हुआ? अब हम बम्बई आ रहे हैं और साथ में मिलकर ढूंढेंगे तुम्हारे दूल्हा को। बड़े मालिक, बड़े मालिक, ये हमारा फोन है। अरे तो संभाल के रखो ना अपने फोन को, तुम्हारे घर से फोन आया है। क्या बाबूजी, आप भी ना पूछ रहे थे कि कौन है कॉल पर? पता है बड़े मालिक ने हमारा कॉल उठाया था और आप ऐसे बोले जा रहे थे। वैसे आपको पता है, हमने माँ को बताया, बड़े मालिक ना बिल्कुल आपके जैसे, ना कभी डांटते हैं ना कभी चिल्लाते और ना ही कभी कुछ बोलते हैं। वैसे ना बड़े मालिक ने हमसे वादा किया है कि वो जगदीश अंकल को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा, ऐसे भले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। तुमसे तो कुछ ना बोला जाएगा नंद किशोर, लाओ हम बात करते हैं। अरे जीजी। सुकून, पिछले 15 दिन से तुम मुंबई में पड़ी हो, वो भी किसी दूसरे के घर। अरे कोनो लाज शर्म है कि नहीं तुमको? राम जाने कौन परिवार है, कैसे लोग हैं। अरे किसी ने तुमको अगर मार काट कर फेंक भी दिया ना, तो हमको तो खबर भी नहीं होगी। कैसन बात कर रही हैं आप? मुंबई में अकेली है, डर जाएगी। हाँ तो डरे, डरना ही चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोग तो ऐसे बेखबर होकर बैठे हो कि जैसे वहाँ मुंबई में वो अपने किसी रिश्तेदार के घर पे ही हो। अरे बुआ, ये सब बाबूजी को मत कहिए ना। हमने 1 महीने का समय मांगा है ना आपसे, तो अपने दूल्हे को ढूंढ लेंगे और अगर नहीं ढूंढ पाए ना तो वापस लौट जाएंगे। हाँ, लौट आना खाली हाथ और बना देना हम सबका मजाक। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें हमारे बाबूजी की इज्जत बहुत प्यारी है। प्यारी होती ना बिटिया, तो तुम ऐसे शादी के मंडप से ना भाग जाती और ना अकेले मुंबई निकल जाती। अगर सच में तुमको अपने बाबूजी का मान सम्मान प्यारा है ना, तो कल की कल आओ यहाँ और करो उ रवि से शादी। जीजी अब बस भी करो। बाबूजी, हमें बस ना 2-3 दिन का समय दे दीजिए।
एक बार ये बड़े मालिक के बेटी की सगाई हो जाए ना, उसके बाद वो लोग खुद हमारी मदद करेंगे लेटर ढूंढने के लिए। तब तक आप बुआ से कहिए ना शांत रहने के लिए प्लीज। ले लो और करो बाप बेटी अपने मन का। ठीक है बेटा। सुकून, क्या बात है? कुछ नहीं दादी, वो हमारे बाबूजी से बात कर रहे थे। आखिर इसकी कहानी क्या है? नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल, आपके पास जगदीश अंकल की कोई और फोटो है क्या? दरअसल आपने जो भिजवाई थी ना, वो हमें मिल नहीं रही है। जो थी मेरे पास वो मैंने थाने पहुंचा दी थी, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी। और सुनो, चली जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ, समझी? हे माता रानी, ये उम्मीद भी टूट गई। पर अब क्या करें हम, किससे पूछे? शायद इंस्पेक्टर साहब के पास हो। देखिए मैडम, हमारे पास कोई कॉपी नहीं है, जो था हमने कोरियर करा दिया। अब आप जाइए यहाँ से। लेकिन सर प्लीज हमारी बात तो सुनिए। जो थी मेरे पास वो मैंने थाने पहुंचा दी थी, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी। देखिए मैडम, हमारे पास कोई कॉपी नहीं, जो था हमने कोरियर करा दिया। अब आप जाइए यहाँ से। अगर सच में तुमको अपने बाबूजी का मान सम्मान प्यारा है ना, तो कल की कल आओ यहाँ और करो ऊ रवि से शादी। ये लो और अपने आंसू पोंछो। वो हम रो नहीं रहे थे, हमारे आंख में कचरा चला गया था। तूफानी तड़का, तुम सारे काम बहुत पक्के करती हो, पर झूठ बहुत कच्चा बोलती हो। हमने कब झूठ बोला? अभी 2 सेकंड पहले जो कहा वो झूठ ही तो था। वैसे गम अगर बांट लिया जाए ना, तो तकलीफ आधी हो जाती है। तुम चाहो तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हो। देखो, कोई भी बात ना दिल में दबाकर नहीं रखनी चाहिए, उसे किसी ना किसी तरीके से निकाल देना चाहिए, तभी बेटर फील होता है। तुम्हें पता है, इन दिनों मैं भी एक दर्द से गुजर रहा हूं, लेकिन मैंने सोच लिया है, अब मैं अपने मन की बात दबाकर नहीं रखूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तूफानी तड़का, ये क्या कर रही हो? तुमने ही तो कहा था ना, अंदर का दर्द किसी भी जरिए से बाहर आना चाहिए, तो बस वही कर रहे। अरे तूफानी तड़का, चुप हो जाओ वरना घर के सारे लोग जाग जाएंगे। चल वो कौशल, तुमने तो हमारी सांसें रोक दी। वैसे थोड़ा सा रोकर हमें अच्छा लग रहा है, मतलब तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। अरे वाह, चलो अब जाओ तुम। अरे सुकून, मुझे तुमसे कुछ अब जो भी कहना है ना कल कह देना, क्योंकि कल तुम्हारी सगाई है और तुम रात भर सोओगे नहीं तो अपनी सगाई में ना डोलते फिरोगे, इसलिए चलो बाय टिल लो। अरे सुकून, यहाँ चूक है, लेकिन ममता कौशल के काम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सारा काम स्मार्टली होना चाहिए। काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि एक्सीडेंट लगे। कल मेरे बेटे की सगाई है, काम को अंजाम तभी देना होगा। लेकिन निपटाना किसको है? 1 minute. This girl. दिल वाली दुल्हा
ऐसा सपना क्यों देख लिया हमने? हमारा दूल्हा कहाँ है? और ये हमारा दूल्हा नीचे कैसे गिर गया था? दादी? दादी, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे मैं ठीक हूँ। अरे मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी। तू आजकल टेंशन में दिखाई देती है। अब तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी, है ना? कौन सा लिफाफा है जिसको ढूंढने के लिए तू इतनी परेशान है? और इतने दूर से आखिर कौन से रिश्तेदार को ढूंढने आई है तू? दादी का विश्वास बनाए रखने के लिए हमें पूरा नहीं, थोड़ा सच तो बताना ही होगा। सुकून बोल। अब जाने दीजिए ना दादी, है कोई, हम भी उनसे कभी मिले नहीं है। हाँ, तो आखिर उस रिश्तेदार का कोई नाम तो होगा ना? या तो ये कहानी झूठी है और तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं नहीं दादी, हम बहुत सीधे भले इंसान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर तुझे बताने में क्या दिक्कत है? देख सुकून बेटा, मैं ये नहीं जानती कि तेरे साथ मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मेरे घर में बड़े भरोसे के साथ लाई हूँ। हाँ हाँ जानते हैं दादी, हम विश्वास रखिए, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। दरअसल दादी, हम यहाँ जगदीश अंकल को ढूंढने के लिए आए हैं। ये है कौन? हमारे बाबूजी के खास दोस्त, जो 18 साल पहले बाबूजी को एक वादा देकर गए थे, लेकिन उसे पूरा करने वो आए नहीं। इसलिए हमारे बाबूजी ना बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। आपको पता है दादी, उस लिफाफे में ना जगदीश अंकल के लिखे हुए लेटर और फोटो है। जब तक वो हमें नहीं मिलेगी ना, हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी तुझे वो लिफाफा ना जल्दी से मिल जाए और तेरी मेहनत सफल हो। दादी, आप अभी जाइए और आराम कीजिए, वरना टिल्लो की सगाई में आपके चेहरे पर थकावट दिखेगी ना। हाँ हाँ चाह रही हूँ। वेलकम मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर। हेलो सर्वी बेटा। हेलो आंटी। कौशल परिवार में आपका स्वागत है, आइए। वाओ माय भाभी, टुडे तो यू आर जस्ट किलिंग इट। भैया तो समझो गए। ठीक, मिस्टर कौशल, पंडित जी ने 11:30 बजे का मुहूर्त दिया है। बहुत अच्छी बात है मिसेस कपूर, हमारी भी सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं। कार्तिक भी तैयार होकर आते ही होगा। मॉम, मैं ना क्विकली जाके टच अप करके आती हूँ। ठीक है, ओके। सुकून, सुनो ना, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी टच अप करने में? हम प्लीज। Sukoon, can you please give me the pink blossom shade?
ब्लॉसम पिंक क्या होता है? अरे ये शेड्स बहुत स्टनिंग होते हैं, इन्हें लगाने से ना फेस एकदम स्टनिंग दिखता है। शेल्वी जी, हमारा तो मानना है असली खूबसूरती ना मुस्कुराने से ही आती है। जब तक चेहरे पर स्माइल ना हो ना, हर चीज फीकी लगती है। वैसे शेल्वी जी, आज ना आप एकदम परफेक्ट लग रही है, बस एक छोटी सी चीज की कमी लग रही है। और वो क्या? आपको पता है हमारे गांव में कहते हैं माथे की बिंदी माथे का मान, इसमें छुपा है संस्कारों का गान। नॉट बैड, कभी कभी देसी स्टाइल भी अच्छा लगता है। वैसे सुकून, थैंक यू सो मच। अगर तुम दादी की हेल्प नहीं करती कार्तिक को मनाने में, तो ये दिन मेरी लाइफ में कभी नहीं आता। थैंक यू। शेल्वी जी, हमने कुछ नहीं किया है, जोड़ियां तो भगवान जी बनाते हैं ना। फिर तो तुम्हारी भी बनाई होगी, तो जल्दी से तुम भी अपना दूल्हा ढूंढ लो। हम तो कब से उसे ढूंढ रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ है वो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।